और हमारी खास पेशकश लगातार जारी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया और इस बजट में मिडिल क्लास के लिए काफी कुछ है। चूंकि अगले साल लोकसभा चुनाव आने वाले और इसके मद्देनजर भी ये बजट काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था और कहा यह जा रहा है कि इस बजट में हर वर्ग का काफी ख्याल रखा गया है, काफी ध्यान रखा गया है। चाहे हम किसान की बात करें, युवाओं की बात करें या फिर महिलाओं की बात करें या फिर जो टैक्स पे करते हैं उनकी बात करें। आपको सबसे बड़ी जानकारी यहां पर यह देते चले कि टैक्स पेयर्स को यहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से एक बड़ी राहत दी गई है कि अब 7 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। 2014 से 5 लाख तक टैक्स देना था आपको, यानी कि 5 लाख से ऊपर अगर आपकी सैलरी है सालाना तो आपको टैक्स पे करना था। लेकिन अब टैक्स जो है वो उसको बढ़ा दिया गया, यानी कि अब 7 लाख जो लोग कमाते हैं सालाना उन्हें अब टैक्स नहीं देना होगा। तो यानी इस बार हर वर्ग को ध्यान में रखा गया है मोदी सरकार की ओर से और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये अंतिम पूर्ण बजट है, इसलिए अपने आप में ये बजट बेहद महत्वपूर्ण। आपको कुछ अहम पॉइंट्स बताते हैं कि इस बजट में क्या कुछ खास है। पॉइंटर्स के जरिए 10 चीजें क्या कुछ इस बजट में अहम है वो आप जान लीजिए। तो देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में आम बजट पेश किया। उन्होंने वित्त मंत्री ने कहा कि यह अमृतकाल का पहला बजट है। भारत की अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है। दुनिया ने भारत की इकोनॉमी को सराहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया है। अब 7 लाख रुपए तक की सालाना कमाई तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। अभी यह सीमा 5 लाख रुपए तक थी। मोबाइल फोन और कैमरे के लेंस सस्ते होंगे। एलईडी टीवी, खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक वाहन अब सस्ते होंगे। सोने, चांदी और प्लैटिनम के आइटम महंगे होंगे। सिगरेट पर ड्यूटी बढ़ाकर 16% की गई है। महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू की जाएगी। इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज मिलेगा। वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि कोविड के दौरान 80 करोड़ लोगों को राशन दिया गया। कोशिश है कि कोई भूखा न सोए। मुफ्त अनाज पर 2 लाख करोड़ का खर्च हुआ। मुफ्त अन्न योजना अगले साल तक जारी रहेगी। देश में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हुई है। वर्तमान वर्ष के लिए हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान है। कृषि क्षेत्र में डिजिटल विकास पर जोर दिया गया है। कृषि स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड बनाया जाएगा। रोजगार पैदा करने पर सरकार का ध्यान है। पीएम आवास योजना के खर्च को 66% से बढ़ाकर अब 89,000 करोड़ रुपए से अधिक किया जा रहा है। सदन में वित्त मंत्री ने ये जानकारी दी है। अगले 3 सालों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए मदद दी जाएगी। 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर खोले जाएंगे। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा। अगले 3 साल में 740 एकलव्य स्कूलों के लिए 38,800 टीचर्स और सपोर्ट स्टाफ नियुक्त किए जाएंगे। 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ साथ कोलोकेशन में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। सदन में वित्त मंत्री ने बताया कि 50 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च 33% से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ किया गया है। रेलवे के लिए बात करते हैं। रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। इन्वेस्टमेंट खर्च को 33% से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किया जा रहा है। वहीं देखिए, केंद्र सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च करेगी। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कुशल बनाने के लिए विभिन्न राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। 47 लाख युवाओं को 3 साल के लिए स्टाइपेंड दिया जाएगा। तो ये कुछ तमाम चीजें थी। 10 पॉइंटर्स के जरिए हमने आपको समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से ये बजट हर वर्ग का ख्याल रख रहा है और इस बजट में क्या कुछ खास है वो आपको हमने 10 पॉइंट के जरिए समझाने की कोशिश की। आपको बताते चले कि टैक्स स्लैब के ऊपर निर्मला सीतारमण ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं।
वो आप जरा सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि इस बार टैक्स पेयर्स को कितनी राहत मिली है। These primarily benefit a hard-working middle class. The first one concerns rebate. Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any tax, do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. Propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. The second proposal relates to middle class individuals. तो आपने समझा कि यहां पर निर्मला सीतारमण ने किस तरीके से जो टैक्स पेयर्स हैं उन्हें एक बड़ी राहत पहुंचाई है। अब 7 लाख जिनकी सालाना आय है उनके ऊपर जो लोग हैं बस उन्हें ही टैक्स देना होगा, यानी कि 7 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं पे करना होगा। तमाम राजनीतिक जो लोग हैं उनकी अपनी अपनी राय है, उनकी क्या कुछ राय है इस बजट को लेकर वो भी आप जरा सुनिए। जो भी हमारे सैलरीड लोग हैं, जो पैसे मेहनत से कमाने वाले हैं, उन सबों को टैक्स का जो सुविधा मिला है उसके कारण से आम आदमी को, मध्यम वर्ग को, सभी को बहुत लाभ होगा। उससे भी बड़ा जो एमएसएमई सेक्टर्स में जो फायदे दिए गए हैं और ओवरऑल टैक्स को घटाया गया है, इससे ज्यादा पैसे आएंगे और खास करके जो कोऑपरेटिव सेक्टर है उसमें जो अब टैक्स रिलीफ और उन सबको अलग से जो सुविधाएं दी गई हैं उसके कारण हमारे किसानों को भी लाभ होगा और सभी मध्यम दर पहला बार है कि आम आदमी से लेकर खास आदमी तक सभी को टैक्स में छूट दी गई है। काफी स्वागत योग्य है। हम लोगों का जो मेन फोकस जब बजट पेश किया जाता है उसमें रहता है कि भाई जो मिडिल क्लास है, जो मेहनत करके जो अपना जो आमदनी कमाता है उसको क्या टैक्स रिलीफ मिल रहा है। जिस तरीके से आज बजट में 5 लाख से जो 7 लाख का जो बढ़ाया गया है टैक्स रिलीफ, उसमें काफी स्वागत योग्य है और ये दर्शाता है कि ये सरकार किस तरीके से हर वर्ग को लेके साथ में लेके चलती है और देश को किस तरीके से आगे भविष्य में ऊंचाइयों पे किस तरीके से लेके जाया जाए उसके मिडिल क्लास के लिए आपने देखा होगा कोई खास नहीं, बस 5 से 7 लाख का जो ऊपर ऊंचाई बढ़ा दी है और ऊपर से अगर टैक्स देखें तो ऐसा लगता है जैसे हमारे दो भूतों की भाषा में जो लोग कहते हैं, हमारे दो के लिए खास ख्याल रखा गया है। आप हाईएस्ट स्लैब जो है वो बहुत कम कर दिया गया है। ये लोग समझ रहे हैं कि क्यों किया गया है और किन लोगों के लिए किया गया है। बाकी डीजल पे कुछ नहीं बात हुई है, पेट्रोल पे कुछ नहीं बात हुई, अमृतकाल महोत्सव की बात की, उस पे आपने बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं, उनके लिए कैसे सोर्सेज होंगे, कैसे करेंगे। आपने ये भी नहीं देखा है कि हमारे बहुत सारे